नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। गुजरात के तत्कालीन सीएम और बाद में देश के पीएम बने नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान की सभा के दौरान हुए बम ब्लास्ट के केस में एनआईए ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी। वृंदावन के सप्त देवालयों में शामिल इस मंदिर के सेवायत ने महिला पुरुष से छोटे वस्त्र न पहनकर आने की अपील। यदि कोई ऐसे कपड़े पहनकर आता है तो दर्शन नहीं हो सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब जापान से निकल गए हैं। फिलहाल पीएम मोदी जापान से निकलकर हिंद प्रशांत महासागर के छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी हिंद प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और देश अपनी लोकेशन की वजह से यह हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। शूटिंग से लौटते वक्त एक बंगाली टीवी एक्ट्रेस की सड़क हादसे में मौत हो गई। खबरों के अनुसार सूत्रों शनिवार रात चंद्रा दास गुप्ता एक एफ की शूटिंग के बाद घर लौट रही थी। इस दौरान बारानगर थाने के घोषपाड़ा के पास एक लॉरी ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में अभिनेत्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कारण बीटी रोड पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह हालातों पर काबू पाया। पुलिस ने हत्यारे लॉरी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने दंगों को भड़काया था वह सज्जन कुमार जेल के अंदर है। दूसरे जगदीश टाइटलर जो नेता कम गुंडों की भूमिका में ज्यादा हैं। सीबीआई ने कल उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर गए हुए हैं, जिनमें उन्होंने पहले जापान में G7 सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके बाद वह हिंद प्रशांत महासागर स्थित देश पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इन विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री को खूब सम्मान मिल रहा है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी जाने पर प्रधानमंत्री को एक दुर्लभ सम्मान मिलेगा जो कुछ ही नेताओं को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल के अनुसार संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। लोगों को संबोधित करते हुए कर्नाटक सीएम की जबान फिसक गई और उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कस दिया। पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पहुंचे। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक पीएम पद संभाला था। यह देश संतों का देश है। संतों पर इस देश के लोगों की अटूट श्रद्धा भी रही है। उन पर एक विश्वास होता है आमजन का कि वह कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अपने परिवार में सगे संबंधियों पर विश्वास होता है। फिल्म सिर्फ एक बंदा ही काफी है कि उपसंहार का एक दृश्य है जिसमें वकील सोलंकी अदालत के सामने अपनी जिरह का आखिरी हिस्सा पूरा कर रहे हैं। वह शंकर और पार्वती के संवाद का दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि पाप, अतिपाप और महापाप क्या है। रावण ने सीता का अपहरण किया, यह अतिपाप है, इसका पश्चाताप हो सकता है, लेकिन उसने साधु के वेश में एक महिला का अपहरण किया, यह महापाप है। और शिव पार्वती संवाद के मुताबिक इसके लिए कोई क्षमा नहीं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।